चलिए हम लोग आज सर्कल पे फोकस करते हैं। सर्कल जो है आपको जेई मेन, जेई एडवांस, एनडीए 11th के लिए महत्वपूर्ण चैप्टर माना जाता है। अगर मान लीजिए बच्चा को 11th क्लास में वो नहीं पढ़ रहा है तो अपने आप को क्या था वह नर्क की ओर बढ़ा रहा है, क्योंकि उसको क्या 11th क्लास जब उसको मजबूती नहीं रहेगा तो अदर कंपटीशन एग्जाम को वह नहीं फोकस कर पाएगा। तो इसलिए हर एक बच्चे को चाहिए कि क्या था 11th क्लास को जो भी लेसन है उसको अच्छे तरीक़े से अध्ययन करें और उसको मतलब कि हम आज कंपटीशन में बैठने के प्रयास करें। अब ध्यान देंगे हम अब आते हैं सर्कल की ओर बढ़ते हैं। तो सर्कल में जो बचपन में पढ़े थे सर्कल वह क्लोज क्या था गोल फिगर जिसमें नो एज वर्टिक्स हो, नई एज हो नई वर्टिक्स हो, उसको हम लोग बोलते थे सर्कल बोलते हैं। मतलब आने वाला जो हम लोग अब जो हम पढ़ते हैं ए सर्कल इज ए सर्कल इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट व्हिच मूव इन अ प्लेन। कह रहा है कि सर्कल इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट, मतलब सर्कल एक का पॉइंट का लोकस है जो मूव इन प्लेन, जो एक प्लेन पर मूव करता रहता है, मतलब कि लोकस है, मतलब पॉइंट का एक लोकस है यह, जो का सरकार एक प्लेन पर क्या करता है मूव करता रहता है। क्या करता है वो प्लेन पे मूव करता है। ध्यान देंगे कि जैसे कि अब मैं इसको बता रहे हैं जब हम बचपन में कहा था बहुत सारे का बच्चा या दिमाग है जो बच्चा अगर या कथी खेला होगा मतलब गुली भांजा होगा तो ऐसे ऐसे क्या होता है गुल भांजा होगा तो ऐसे ऐसे करता होगा। तो ध्यान देंगे यह जो पार्ट ऐसे मूव कर रहा है, एक लग रहा है कि ऐसा कर्व फॉर्म कर रहा है, ये कर्व फॉर्म कर रहा है। जो कर्व फॉर्म करने में एक फिक्स पॉइंट इसमें दिखाई दे रहा होगा, एक फिक्स डिस्टेंस ले जा रहा है। जैसे कि हमारा जो आर्म है जो हमारा भुजाएं है वहाँ से घूम रहा है पूरा, और जो हाथ जो अंगुलियाँ जो मुड़ी हुई है वह एक पॉइंट बनाकर पूरा एक गोल सर्कल की तरह बना रहा है, मतलब गोल कर्व बना रहा है। वहाँ पर जो यहाँ पर जो पार्ट है वह एक सेंटर की तरह एक्ट कर रहा है। या जो मेरा जो आर्म है वह आपको क्या कर रहा है रेडियस की तरह एक्ट कर रहा है। यह जो पार्ट आपको जो हाथ को जो अंगुलियाँ जो फोल्ड हुई है वह जो स्केच कर रहा है वह का सर्कमफ्रेंस बना रहा है। इस तरह के इसमें पार्ट आपको मिल जा रहा है। तो देखिए यह जो आपको था मतलब कि आपको सर्कल के फॉर्म कर रहा था। जैसे कि यहाँ पर हम सर्कल के फॉर्म कर रहे कह रहा है कि जैसे कि मान लीजिए एक पॉइंट और फिक्स पॉइंट हो गया, तो फिक्स पॉइंट जो आर्म में था वो हम लोग बोलते हैं सेंटर। और कहते ध्यान देंगे यहाँ से हो जाएगा आपका जो फिक्स डिस्टेंस यहाँ से हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। और रेडियस जो होगा ध्यान देंगे इसमें जो मूविंग पॉइंट लोकस हो जाने के कारण जो होगा वेरिएबल हो गया, या वेरिएबल हो जाने के कारण जो हम लोग लोकस बोल दिए। और क्या कहते हैं बट क्या था इसका फिक्स डिस्टेंस हो गया। तब यह मान लीजिए पॉइंट जो था पी जो था यहाँ पर x और y था, मतलब वेरिएबल था, मालूम नहीं है कि कैसा पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट है। बट यह जो फिक्स पॉइंट बोलने का मतलब यहाँ पर एक फिक्स होगा, यहाँ पर मतलब यह निश्चित होगा। अब ध्यान देंगे इसको अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दे रहे हैं तो उसको मान लीजिए इस नाम की यहाँ पर वो दे दे रहे हैं तो पी ओ, अगर यहाँ पर ध्यान देंगे पी ओ का अगर हम दूरी भी इसके निकाल दे रहे हैं तो आपको इस तरह के आएगा। तो x में से अगर हम किक ले जाएंगे का स्क्वायर प्लस y में से ये चले जाएंगे का स्क्वायर, यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे पी ओ पी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा x माइनस के का स्क्वायर प्लस y माइनस एच का स्क्वायर हो गया। अब आपको दिमाग में रख रहा है कि यहाँ पर क्या करेंगे इसको हम लोग रेडियस है ना, तो रेडियस जिसे हम लोग इसको त्रिज्या बोलते हैं, और लड़का जो हिंदी मीडियम है उसको त्रिज्या बोलता है, तो त्रिज्या को हम लोग रेडियस बोलते हैं, इसको आर से हम लोग सूचित करते हैं। अगर यहाँ पर आर ले रहा है ध्यान देंगे आर अगर ले रहा है तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका एक्स माइनस के का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान देंगे एक आपको दिख रहा है कि एक वेरिएबल का मिल गया जो क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक में इसका जो पावर जो मैक्सिमम जो पावर आपको दिखाई दे रहा है इसमें 2 है, और इसको हम सॉल्व कर दें पूरा का पूरा सॉल्व कर रहे थे एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 प्लस एच स्क्वायर। अब आपको दिमाग यह आ रहा होगा दिख रहा होगा, इसको थोड़ा सा और बढ़ा दे रहे थे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x के माइनस 2y h प्लस ए स्क्वायर
प्लस एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पर आपको आ रहा है, आपको बोल सकते हैं इसका मतलब कि जब वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कल। अब सर्कल को हम लोग इस तरह का लिख लें। यह इक्वेशन जो था आपका क्लोज, मतलब कि क्लोज फिगर को जो था लोकस का जो इक्वेशन था, आप इस फॉर्म में आप डाल लिए। अब देखते हैं जनरल तरीका, जो जनरल फॉर्मूला जो होता है, अगर इस तरह के हम लोग लिख रहे हैं, तो यहाँ से एक्सपेंडेड जो किया गया था इस तरह लिखा गया था। देखो जनरल फॉर्मूला आपका यह होता है, यह जनरल फॉर्मूला यह होता है। जनरल फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gk प्लस 2fy प्लस c। यह होता है जनरल होता है, मतलब कि सर्कल का रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब कि जो भी अगर वेरिएबल में, दो वेरिएबल में, अगर 3 वेरिएबल में हो जाएगा तो वो कहा जाए, 3 वेरिएबल में जब होगा आपको, उसको बोलते हैं हम लोग स्फीयर के बोलने लगेंगे। अब 2 वेरिएबल में जो है इसको ना करें तो सर्कल है। अब कंडीशन क्या होता है कि मान लीजिए वो सर्कल हो ही जाएगा। ये आप कर्व का सीधा अगर नोट करना चाहते हैं तो उसको नोट कर सकते हैं, इसको आप स्क्रीन ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आपको यह जो आएगा कंडीशन फॉर ए सर्कल, मतलब कि कंडीशन के, एक सर्कल के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, यहाँ दिया हुआ है। आपको अगर नहीं दिखाई दे रहा तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस 2g प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो यह सर्कल के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, तो ध्यान दें, सर्कल के लिए कंडीशन होना चाहिए कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर यह होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पर a इक्वल टू बी जो होगा इक्वल होगा। देखिए याद रखिए, ये बहुत सारे क्वेश्चन इसलिए पूछ लेता है एनडीए में बच्चा, एनडीए में कभी कभी क्वेश्चन इसमें आ जाता है कि बताइए कि जनरल दिया रहता है, आप पूछता है कि किस कंडीशन में क्या होता है, मतलब कि सर्कल ये बन सकता है, उस कंडीशन के आप मान बताइए इसका क्या होगा, उस कंडीशन में जब यह सर्कल बनेगा वहां पर इसका मान बताइए। तो इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन इसलिए पूछता है, इसलिए क्या करना चाहिए, इसको मेन हम लोग बेसिक फोकस करना जरूरी है। मेंस में कभी कभी करता है कि जैसे मान दो का लाइन को क्या कर दिया है, 2 लाइन को मतलब कि पेयर ऑफ लाइन को इंटरसेक्ट करवा दिया, पेयर ऑफ लाइन बना दिया। अब पेयर ऑफ लाइन से यह पूछने लगता है कि बताइए किस तरह का फिगर है, मतलब कि सर्कल बना सकता है। तब देखिए पेयर ऑफ लाइन जो होता है ना वो आसानी से पहचान सकते हैं, जो बच्चा मतलब लाइन बना रहा है, तो पेयर ऑफ लाइन जो होता है और सर्कल में थोड़ा सा अंतर ले जाता है, इसलिए बच्चा वो दिमाग में लाएगा। क्योंकि देखिए यह अगर सर्कल होगा तो इस कंडीशन के वैलिड करेगा, और सर्कल में पेयर ऑफ लाइन होगा, इस सर्कल को कभी कभी वायलेट हो रहा है में कर रूल को वायलेट करबे नहीं करेगा। तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि वो अगर पेयर ऑफ जो लाइन है आपको, तो पेयर ऑफ लाइन जो होता है इस कंडीशन पे नहीं मानेगा। अगर मान रहा है तो सर्कल भी है, अगर मान रहा है तो सर्कल हो जाएगा। याद रखिए बात को। तो यार हम बहुत सारे क्वेश्चन में गलतियां बच्चा कर रहा था, इसलिए कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर पर फोकस करना जरूरी है। अगर फोकस नहीं करेंगे तो गलत हो जाता है, इसीलिए इसको बात को याद रखेंगे। देखने में लग रहा है इजी, बट जब क्वेश्चन आता है ना तो क्वेश्चन को माथा घुमा देता है, इसलिए बात को रखना जरूरी है कि जब भी अब जनरल जो इक्वेशन दिया हुआ है तो इसमें कब सर्कल बनेगा, जब ए और इसका मान इक्वल होगा तब। दूसरी कंडीशन कह रहा है कि जब यहाँ पर x और एच इक्वल टू 0 होगा तब, यहाँ पर जो होगा एच के मान 0 होगा तब, एच के मान अगर वो 0 होगा तब होगा आपका सर्कल। मतलब वो एच के मान अगर 0 नहीं हो, कुछ बच्चे क्या करता है एक्स वाई के मान 0 करता है। ध्यान देंगे यहाँ पर कोई बच्चा अगर एक्स वाई के मान अगर 0 कर रहा है तो गलत है। एक्स वाई के मान 0 नहीं होता, अगर एक्स वाई के मान 0 होगा तो क्या कर देगा, या किसी का मतलब कि वो कर्व नहीं बना पाएगा। मतलब कि एक्स वाई के यहाँ पर मान अगर 0 डाल दिया जाए तो कर्व नहीं बनेगा। इसलिए आप यह बात कभी भी आप क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन बना रहे हैं तो आप इस तरह की गलतियां ना करिए, क्योंकि क्या होता है एक्स वाई जब 0 हो जाएगा तो पूरा का पूरा कहानी खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 मीन्स
सी इक्वल टू जीरो कॉन्स्टेंट जीरो हो गया। इसका मतलब क्या था, यह इंटरसेप्ट फॉर्म है, इंटरसेप्ट है यह। अच्छा, इसको रेडियस बोलते हैं। अगर जीरो आ गया तो इसकी रेडियस जीरो, किसी चीज़ को रेडियस जीरो हो जाना सर्कल, तो इसका मतलब तो वह खत्म हो गया कहानी उसका, मतलब कि वो सर्कल नहीं फॉर्म कर पाएगा। इसका मतलब कि एक्स वाई अगर जीरो कर रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या कर्व नहीं बनेगा, जब पूरा का पूरा कहानी खत्म कर दिए। इसलिए क्या करना चाहिए, इसको जीरो नहीं करें हमको। दो कंडीशन सर्कल के बनेगा, जब क्या हो जाएगा, यह एक्स मतलब ए इक्वल टू और बी रहेगा, इक्वल रहेगा, एच इक्वल टू जीरो रहेगा, तब जाके सर्कल बनेगा। अब देखते हैं यह फिगर जो दिया हुआ है जनरल इक्वेशन, इसमें हम पुट कर रहे हैं क्या, किस तरह का कंडीशन आएगा, मतलब कि ओरिजिनल जो फॉर्मेशन है सर्कल का क्या आएगा। तो देखिए हम इसको ऊपर जो है साफ कर रहे हैं। अब ध्यान देंगे यहाँ पे एक बार और लिख रहे हैं, एक्स ए स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस 2g एक्स प्लस 2f वाई प्लस c इक्वल टू जीरो। ध्यान दें यहाँ पर, यहाँ कह रहा है कि इक्वल था, मतलब क्या करेंगे, a इक्वल टू बी था और h इक्वल टू जीरो, इसका डिफरेंस करेंगे तो ध्यान देंगे आएगा a एक्स प्लस a वाई स्क्वायर प्लस, यह जीरो हो जाएगा, एक डालेंगे तो जीरो हो जाएगा, कहानी खत्म, गोलमाल हो गया, हो जाएगा ये 2 एक्स वाई इंटू जीरो प्लस 2g एक्स प्लस 2f वाई प्लस c इक्वल टू जीरो। ये आ गया, इसको सॉल्व कर रहे, ध्यान देंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस जीरो 2g एक्स प्लस 2f वाई प्लस c इक्वल टू जीरो, ये आ जाता है। अब ध्यान देंगे यहाँ पर कुछ सिंगल शर्ट गया, इसको क्या करेंगे, हम ऐसे लिख देते हैं ए प्लस वाई 2g एक्स ये इस तरह का हो जाता है। अगर हम जनरल तरीका वो लिख रहे हैं, मतलब कि यह तो जो आपका जो पॉइंट था वो मतलब क्रिटिकल बन जाएगा। इसलिए अगर इसको थोड़ा सा यह आप क्या करते हैं, इसको मतलब कि हटा देते हैं, ऐसे लिख लेते हैं। अब आपको दिमाग में आ रहा होगा सर, आप जो है अरे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g एक्स प्लस 2f वाई प्लस c इक्वल टू जीरो जो है, यह जो है आपको इक्वेशन बना रहा है, सर्कल का इक्वेशन बना रहा है, सर्कल इक्वेशन बना रहा है। अब पे यह सर क्यों नहीं लिखे हैं, यह थोड़ा सा मतलब कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा हार्ड होता है, इसलिए यहाँ पर यहाँ नहीं लिख पाए, और किसको हम इस तरह इस फॉर्म में डाल दिए। अब ध्यान दें यहाँ पर कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g एक्स प्लस 2f वाई प्लस c इक्वल टू जीरो, इसको हम एक सिंपलेस्ट फॉर्म में डालना प्रयास कर रहे हैं। तो ध्यान देंगे एक्स स्क्वायर हम लोग पढ़े हुए हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो डाल रहे हैं तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसी रूप में हम डालना प्रयास कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक साथ लिख रहे हैं 2g प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2f वाई प्लस c इक्वल टू जीरो। ध्यान देंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस, इसको लिख देंगे 2g एक्स प्लस g स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस इसको अलग कर लिए, अब क्या करेंगे, इसको हम तोड़ दिए, इसमें देखिए यहाँ पर 2g एक्स था तो यहाँ पर 2g एक्स था, तो इसको क्या कर दिए, इसको फॉर्मूला बनाने के लिए जी स्क्वायर ऐड किए, जी को माइनस कर लिए। अब क्या करेंगे, यह समझ में आएगा, बहुत आसान है, क्योंकि क्या होता है, ये तो थोड़े बच्चे वाला इतना ही सब है। अब ध्यान देंगे एफ स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर हो जाएगा, इसको हम एक साथ लिख लिए प्लस c इक्वल टू जीरो, इसको देख लेंगे एक्स माइनस एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर माइनस जी प्लस वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू जीरो। यहाँ ध्यान देंगे एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा जी प्लस एफ माइनस बी।
ध्यान देंगे यह लग रहा है कि ये क्या था, मतलब कि x प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस y प्लस जी का होल स्क्वायर, यह लग रहा है कि ये क्या था, डिस्टेंस फार्मूला लेखा लग रहा है। और इसको हम एक्सचेंज कर दे तो आपको ऐसा लगेगा, ध्यान देंगे यहाँ पर x माइनस जी का होल स्क्वायर प्लस y प्लस f का होल स्क्वायर रूट अंडर g प्लस एफ स्क्वायर माइनस c का होल स्क्वायर। जो हम जनरल जो फॉर्मूला निकाले थे पहले, तो वह था इसका फॉर्मूला x माइनस h k का होल स्क्वायर। चलिए देखते हैं हम लोग, तो यह फॉर्मूला हम बताए हैं x माइनस के का होल स्क्वायर प्लस y माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब ध्यान दें एकदम इसी तरह लाइक कर रहे हैं, एकदम इसी तरह कर, आपको थोड़ा सा कंपेयर करना है। यहाँ पर देखिए माइनस है, यहाँ पर प्लस, इसको कैसे चेंज करने का प्रयास करेंगे, इसका मतलब के के मान कंपेयर करेंगे तो इसके साथ माइनस के इक्वल टू आएगा जी, इसके साथ कंपेयर करेंगे तो f इक्वल टू आपको आएगा, f इक्वल टू आपको माइनस h इक्वल टू आ जाएगा f, और उसके बाद जो आ जाएगा आपको यहाँ पर r इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर g माइनस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर का माइनस c का रूट अंडर, ये आपको मिलेगा। इसका मतलब कि जो आपका जो था के और एच निकालेंगे तो इसको जो हो जाएगा आपका माइनस जी और माइनस एफ, और आर जो हो जाएगा आपका यहाँ से मिल गया जी प्लस एफ माइनस सी, यह आपका क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा, ये आपका रेडियस मतलब त्रिज्या जो बोलते हैं, त्रिज्या हो या रेडियस बोलते हैं, रेडियस ये हो जाएगा। देखिए जनरल तरीका से हम निकाल लिए रेडियस और त्रिज्या। बहुफलक क्वेश्चन इसलिए बनता है, याद रखिए बात को, पेयर ऑफ सर्कल हो, मान लीजिए उसको हम लोग का लेक्सिकल या बहुफलक क्वेश्चन इसलिए बनता है, मतलब कि कोई सर्कल बोलते हैं क्या था, मान लिया पॉइंट आउटसाइड लाइक कर रहा था, इसका मान निकालिए, इनसाइड लाइक कर रहा था मान निकालिए, या डिफाइन कीजिए इनसाइड लाइक कर रहा है कि आउटसाइड लाइक कर रहा है, कि मान लीजिए दो का सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा था, टेंजेंट कितना हो सकता है, दो सर्कल और कोइंसाइड करता है, दो सर्कल कोइंसाइड करता है तो उस तरह कंडीशन क्या हो सकता है, दो दूर पर है तो कितने सेंटर हो सकता है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, इसको हम उपयोग करते हैं। क्योंकि दो सर्कल को हम अगर फार्मूला क्या करेंगे, मतलब थोड़ा सा एग्जांपल दे दे रहे हैं कि आप बताएंगे, बाद में बताएंगे, ज़्यादा नहीं बताएंगे, अगर ऐसे कर रहा है तो उस कंडीशन में आपको दिमाग में आ रहा होगा, यहाँ से रेडियस सेंटर के बीच की दूरी, रेडियस के बीच की दूरी से क्या हो जाएगा, यहाँ से ध्यान देंगे, यहाँ से यह रेडियस प्लस r1 जो जोड़ेंगे तो क्या C1 C2 के बीच की दूरी का क्या ज़्यादा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो यह मतलब कि हम लोग इस माध्यम से अगर ज़्यादा हो जाएगा इस कंडीशन से, हम लोग बताते थे कि क्या यह कंडीशन में क्या हो जाएगा, यह आपको मतलब कि 4 गो मतलब टेंजेंट होता है, तो इसका हम उपयोग इस यहाँ पर करते हैं। तो देखिए ध्यान देंगे, यह बहुत सारा यूजफुल है, देखने में लग रहा है आसान, मतलब क्वेश्चन को जब आता है तो लोग बच्चे देखें बेसिक जिसका मजबूत तो सब कुछ मजबूत, हार्ड में नहीं जाइए कि हम बड़ा बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप क्या कीजिएगा, क्वालिफाई कीजिएगा, नहीं, आप बेसिक मजबूत कीजिए, आप बेसिक मजबूत कीजिएगा तो आसानी से क्वालिफाई कीजिएगा। ध्यान देंगे यहाँ पर आर मेन फोकस होता है मेरे को ओनली फॉर रिजल्ट, हम रिजल्ट के कोई चक्कर में रहते हैं, क्यों रिजल्ट आ जाए बस कहानी हो गया, रिजल्ट के लिए हम केवल रिजल्ट के लिए पढ़ाते हैं बस। ध्यान देंगे आपको यहाँ पर जो r के मान आ गया, अब देखिए r किस किस कंडीशन में, अगर r के मान अगर 0 हो जाए तो, ध्यान देंगे r के मान जब 0 हो गया तो बताइए उस कंडीशन में क्या होगा, तो r जब 0 होगा तो g प्लस एफ स्क्वायर यह 0 हो जाएगा, तो 0 जब हो जाएगा तो इसका मतलब कि f यहाँ इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से कंडीशन निकाल लेंगे, तो पूछ देगा कि सब 0 हो जाएगा जब, उस कंडीशन बताइए इसका रिलेशन क्या होगा। देखिए घबराना नहीं है, इसका मतलब कि सर्कल नहीं हो रहा है, यह सर्कल नहीं हो, जिस कंडीशन में कह रहे हैं कि सर्कल नहीं होगा तब क्या आता है, मतलब कि सेंटर जो का सेंटर पे ही सर्कल लाइक कर रहा है तो उस कंडीशन में यह आता है। तो यह आप नहीं सोचिए कि यह बात ये कंडीशन आता है, तो बच्चा इसमें दिमाग में कभी भुला जाता है, इसलिए इसको यूज करना पड़ता है। अब आते हैं इसको दूसरा क्या होता है, जब क्या हो जाएगा, यह ग्रेटर देन हो जाएगा 0 से, तब 0 से जब ग्रेटर देन होगा इसका मतलब रेडियस बड़ा, मतलब कि रेडियस ले वो मतलब कि बड़ा होने वाला है,
मतलब इसका जो मान जब रेडियस से बड़ा हो गया, इसका मतलब कि आउटसाइड, मतलब कि पॉइंट जो कह रहा है कि आउटसाइड दी सर्कल, मतलब कि सर्कल के आउटसाइड लाई कर रहा है। इसका मतलब कि सर्कल के आउटसाइड, मतलब कि जी का जो मान हो जाएगा आपका आउटसाइड दी सर्कल, आउटसाइड दी सर्कल यह होने लगेगा। इसका मतलब इस कंडीशन हो जाएगा जी प्लस एफ स्क्वायर सी, मतलब कि ये हो जाएगा आपका। तो जब आउटसाइड लाई करेगा तो ये हो जाएगा। ध्यान देंगे तीसरा जब हो जाएगा इनसाइड का रहेगा, जब इनसाइड हो जाएगा आपका इनसाइड दी सर्कल, तो उस कंडीशन में आपको ये आ जाएगा इनसाइड दी सर्कल, तो हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन, इसका मतलब हो जाएगा जी प्लस एफ स्क्वायर लेस देन सी, यह तीसरा कंडीशन हो जाएगा। और वो चौथा जो कंडीशन आपका आ रहा है, चौथा कंडीशन यह दिमाग में रखिएगा, इस बात को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही यूजफुल है, देखने में लग रहा है आसान, जब क्वेश्चन करे आएगा तो करेगा परेशान। जब हम पढ़ाएंगे क्या था पेयर ऑफ सर्कल, फैमिली ऑफ सर्कल पढ़ाएंगे, उस समय अगर इसमें क्वेश्चन जब आएगा आपको तो बहुत सारे क्वेश्चन को नहीं बना पाइएगा। जब आएगा बताइए एक लाइन है, एक मतलब ये सर्कल है, एक लाइन उसको का इंटरसेक्ट कर रहा है, और इंटरसेक्ट करने के बाद देखा था उसको मिड पॉइंट से मतलब कि बाइसेक्ट पर कर रहा है, दूसरे भी एक सर्कल का लोकस फॉर्म कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है सर्कल न्यू लोकस के फॉर्मूला क्या होगा, तो वहां पर है यह बहुत उपयोग होता है, यह उस कंडीशन में क्या होता है यह ज्यादा उपयोग होता है, इसलिए इसको हम रखेंगे, देखने में है आसान और जब क्वेश्चन आएगा तो करने लगेगा परेशान, इसलिए आप लोग इसको नहीं घबराइए, पोस्ट का है कॉपी उठाइए और इसको लिख डालिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं चौथा की ओर बढ़ते हैं। चौथा जो आपका केस कहता है जब के मान हो जाएगा इसके बराबर, इसका मतलब कि यह हो जाएगा सर्कल, यह हो जाएगा आपका सर्कल, मतलब कि आर के मान हो जाएगा आर स्क्वायर ओवर इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ एस स्क्वायर प्लस माइनस सी। चलिए हम लोग देखते हैं आर के मान बताया गया आर इक्वल टू रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का रूट अंडर बोलेंगे, तो उस कंडीशन में यह सर्कल पे लाई करेगा। तो चार कंडीशन हुआ, चार कंडीशन जब यह आर इक्वल टू जब यह जीरो हो जाएगा उसमें सर्कल के सेंटर को ओवरलैप कर जाएगा, उसके बाद क्या करेगा जी जब कहा जाएगा जी ग्रेटर देन हो जाएगा तो सर्कल से बाहर चला जाएगा, जब कहा लेस देन हो जाएगा तो सर्कल से अंदर आ जाएगा, सर्कल के अंदर आ जाएगा, और जब आर इक्वल टू हो जाएगा आर के बराबर हो जाएगा तब वो बोलेंगे कि वो सर्कल पे लाई कर रहा है। तो आई होप पे समझे होंगे, इस चारों का जो है बहुत एप्लीकेशन है, इसको अच्छे से रखेंगे। अब आते हैं इसको थोड़ा सा छोटे छोटे क्वेश्चन इस पे बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि मान ले हो सके आपको क्वेश्चन इसमें बनाने आ रहा है कि नहीं, आपको देखिए क्वेश्चन बनाने आ रहा बात नहीं माने रखता है, मैंने क्वेश्चन आप इसको अच्छे तरीका से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ध्यान देंगे हम लोग आगे क्वेश्चन बना। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, कुछ देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है और इससे आपको हो सकेगा तो कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पे हम ध्यान केंद्रित करते हैं, कह रहे हैं प्रूफ दैट द रेडियाई ऑफ सर्कल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू दिया 1x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y इक्वल टू 6 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 12y इक्वल टू 9 आर इन, मतलब कह रहा है इसका जो सर्कल तीन को दिया हुआ है आपको प्रूफ करना है कि इसका रेडियाई जो है रेडियस है एपी में लाई कर रहा है। देखिए सर्कल के कॉन्सेप्ट है, सर्कल से लेके आ रहा है आपको रेडिया का एपी में घुसा रहा था, थोड़ा सा मतलब कि देखने में लग रहा है कि आपको इजी लग रहा होगा, बालू दो को कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है, इसलिए यह क्वेश्चन पूछ सकता है, दो ही चीज पूछ सकता है कि मतलब कि एनडीए पूछ सकता है और नहीं तो एनआईटी पूछ सकता है, इसका मतलब कि जो जेई मेन के लिए पूछ सकता है, इसके अलावा लोअर कंपटीशन के लिए हो सके पूछ भी सकता है, नहीं पूछ सकता है, इसको नहीं इसमें अक्सर पूछ लेता है। ध्यान देंगे इसका देखिए रेडियस, यहाँ पर रेडियस की बात है, इसका तो रेडियस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को ऐसे कैसे सॉल्व करें, ध्यान देंगे इसको फॉर्मूला बिठा दे रहे हैं, इसको फॉर्मूला बिठाएंगे, इसको निकालेंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसको थोड़ा अच्छा से बना लेना तब दिक्कत हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y माइनस 6 इक्वल टू 0। अब ध्यान देंगे इसको एक साथ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई स्क्वायर माइनस 6y इस तरह लिख लिए, ध्यान देंगे फॉर्मूला बिठाएंगे तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर
यहाँ पर क्या करेंगे 1 क्लियर से यहाँ पर 1 स्क्वायर घटा लिए थे y माइनस 3 का होल स्क्वायर इसमें 3 का स्क्वायर घटा लिए और 6 इक्वल टू 0। तो ध्यान देंगे यहाँ पर यहाँ आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 3 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 9 तो हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 16 मतलब कि 4 का होल स्क्वायर मतलब रेडियस हो जाएगा आपका r2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 r1 इक्वल टू आया था आपका 1 x स्क्वायर जो था x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1 मतलब इसका रेडियस था आपका 1 था। अब दूसरा देखते हैं आपको x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12y माइनस 9 इक्वल टू 0। ध्यान देंगे x स्क्वायर माइनस 4x प्लस y स्क्वायर माइनस 12y माइनस 0 इक्वल माइनस 9 इक्वल टू 0। ध्यान देंगे इसको फॉर्मूला पर तोड़ रहे हैं। यह अगर नहीं समझ में आया होगा तो क्या कर रहे हैं क्या कीजिएगा आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिएगा। जो बच्चे को अगर नहीं समझ में आया होगा तो उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा वो अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा। जो बच्चा की बात नहीं समझ में आया कि सर यह डायरेक्ट यह लिख के डायरेक्ट या तो इसे लिख दिए तो जो बच्चे को परफेक्ट स्क्वायर उसको बना लेगा तो आसानी से समझ जाएगा। इसलिए इसको परफेक्ट स्क्वायर पर चेंज कर दे रहे हैं। 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर तो माइनस 4 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा था माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर y तो यहाँ पर हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर यहाँ पर 6 का स्क्वायर करके बाहर निकाल के हो जाएगा आपको। अब ध्यान देंगे इसको कर रहे हैं यहाँ पर वो दिखाई नहीं दे रहा होगा यहाँ पर कर रहे हैं तो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा इसको हटा दे रहे हैं इसको दोनों को हटा दे रहे हैं क्योंकि यहाँ तक दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। हम ऊपर लिख रहे हैं देखिए क्वेश्चन जो है थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर ले रहे हैं तो हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 4x प्लस y स्क्वायर माइनस 12y माइनस 9 इक्वल टू 0। इसको हम फॉर्मूला बैठाएंगे x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 9 तो हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस y माइनस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर माइनस 4 माइनस 36 माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर y माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 49 मतलब 7 का स्क्वायर मतलब रेडियस 3 इक्वल टू हो जाएगा 7। तो देखिए यहाँ पर आया रेडियस 1 इक्वल टू आया 1 रेडियस R2 आया आपका 4 रेडियस जो आपको आया 3 इक्वल टू आ गया 9 मतलब 7। आपको दिख रहा होगा देखिए क्या हो जाएगा 3 का डिफरेंस है 3 का डिफरेंस है यहाँ पर एक 1 है एक 4 है 7 यह 3 का डिफरेंस है। इसका मतलब कि एपी में है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ रहे होंगे तो आप एपी निकाल सकते हैं। एपी किसे बोलते हैं जिसे दो लगातार कॉन्स्टिट्यूटिव हम का टर्म को घटाते हैं उसका कॉन्स्टेंट डिफरेंस सेम आ जाता है उसको हम लोग एपी कहते हैं। अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो एक बार और बात एपी में जाकर देख लीजिएगा क्योंकि हम एपी जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। अभी हम बता दिए कि आपको दो टर्म कॉन्स्टिट्यूटिव दो टर्म को जब हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो उसको हम लोग का कांस्टेंट हो जाता है उसको हम लोग एपी कहते हैं। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकालिए ना देखिए आपको 3 आ रहा है तो यह आपको एपी में इसका मतलब कि क्वेश्चन यह हो गया सॉल्व आपको आ गया प्रूफ हो गया। देखिए क्वेश्चन देखने में रहता आसान बल्कि क्वेश्चन अच्छा खासा है। यहाँ से क्या आपका सेंटर पूछ सकता है यहाँ से सेंटर आपको निकालने की पूछ सकता है यहाँ पर इसका भी सेंटर निकालने की पूछ सकता है यहाँ पर कंपेरिजन पूछ सकता है कि बताइए दोनों सर्कल में बताइए कितना सेंटर बन सकता है मतलब कि कॉमन रेडियस कॉमन मतलब कि टेंजेंट क्या हो सकता है कॉमन टेंजेंट है कि नहीं है अगर कम से कम किसमें ज़्यादा टेंजेंट मिल सकता है यह तरह क्वेश्चन पूछ सकता है। और इसमें आपको अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं मतलब कहने करते हैं क्वेश्चन जो देखने में लग रहा है आसान मतलब कि इसको बनाएंगे ना तो थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट इसमें है। और दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे हम फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center is the point of intersection of circle line इतना कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल
क्या कह रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सेंटर क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन के इंटरसेक्शन को पॉइंट कर रहा है, मतलब उसका सेंटर जो है दोनों लाइन के इंटरसेक्शन है। मतलब कि 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, 3x 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये दोनों जो लाइन है ना, जानते हैं एक सर्कल जो था उसी से वैसे का पास मतलब बीच में वैसे जा रहा है, वहीं जो दोनों बीच में काट रहा है, और वह वहां पे जाके काट रहा है जहां पर इसका सर्कल का सेंटरवा होना चाहिए, तो वहीं पर काट रहा है। ध्यान देंगे बात को, अगर क्वेश्चन बना ले रहे हैं तो आपको यह माने नहीं रखता है कि हर एक क्वेश्चन आपसे बन जाए। मेन माने रखता है कि आपको ग्राफ उसमें क्लियर आ रहा है कि नहीं। अगर ग्राफ क्लियर आ रहा है तो आप कोई भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। ध्यान देखिए क्या कर रहा है कि सर्कल जो है ना, आपका सर्कल जो है वह सर्कल जो कहाँ उसका सेंटर लाई कर रहा है, तो यह दोनों पॉइंट जो काट रहा है उसी पॉइंट पे काट रहा है जहाँ उसका सेंटर हवा है, मतलब सेंटर पे जाके काट रहा है, और इसका जो पॉइंट जो काट रहा है उसी पर जाके सेंटर पे ओवरलैप कर दे रहा है, मतलब उसी को ढक दे रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पर जो है आपका सेंटर जो है इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है सेम हो जा रहा है, इसलिए कह रहा है कि अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ निकाल देंगे तो उसका सेंटर हमको मालूम चल जाएगा। इसलिए क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। या 10th क्लास में जो पढ़े हुए हैं आप उसी को यूज कर लेंगे। तो ध्यान देंगे क्या करेंगे, इसमें हम कैसे करेंगे, तो कैलकुलेशन कर लेंगे, इसको कटा लेंगे तो हो जाएगा, इसको कटाएंगे तो ध्यान देंगे इसको आप कटा सकते हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मान के, मतलब हम उस तरह नहीं कटाएंगे, डायरेक्ट कटा रहे हैं। यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना गुना करेंगे बताइए, एक्स वाई के मान निकालिए फटाफट, तो हो जाएगा एक्स वाई के मान निकालिएगा, तो हम निकाल दे रहे हैं फटाफट, आप निकालिए फटाफट। ध्यान देंगे यहाँ पर तो हो जाएगा, इसमें निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें आपको 8x 12y प्लस 16 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा यहाँ पर 9, ये हो जाएगा प्लस 16 12 15 कटा के कट गया, ये हो जाएगा आपका 17x, ये हो जाएगा आपका प्लस 1 इक्वल टू 0, x के मान आ गया 1/17, x के माना गया 1/17, मतलब कि वो निकल के हम लोग को दूसरा निकालने का प्रयास करेंगे, वैल्यू डाल देंगे हम किसी में 2 × 17। देखिए कभी भी क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन बनाइए घबराइए नहीं, तो हो सके आंसर गलत हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, आपको जो भी मेहनत बर्बाद हो जाएगा। इसलिए कहा तो कोई भी क्वेश्चन बनाइए आप घबराइए नहीं, क्योंकि घबराइएगा मेहनत बर्बाद हो जाएगा, आंसर वो नहीं आएगा, दोनों तरीके से चल जाइएगा, इसलिए कभी घबराना नहीं चाहिए। ध्यान देंगे यहाँ पर इसमें आ जाएगा 66/22, ये आ जाएगा। आप क्या करेंगे 3y इक्वल टू जो हो जाएगा, यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर हो जाएगा 3y इक्वल टू हो जाएगा 66/23 से कट जाएगा, हो जाएगा 22, मतलब कि y इक्वल टू हो जाएगा 22/17, एक हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/17। तो ये आपको निकल गया, यहाँ पर आपको निकल गया क्या निकला बताइए, ये आपका है सेंटर, मतलब कि सेंटर जो निकल गया, ध्यान देंगे सेंटर जो आपको निकल गया 22/17, ये वो निकला है वो x के मान -11/, आपको दिमाग में आ गया। एक लाइन जो ओरिजिन जो है ना कहीं से पास कर रहा है, यह कहीं से पास कर रहा है, एक सर्कल के जो सरकमफ्रेंस पर यह पास कर रहा होगा। तो ध्यान देंगे यहाँ पर यह साफ कर रही से काम हो चुका है। अब इस क्वेश्चन पे हम अटैक कर रहे हैं, क्वेश्चन पे क्या करेंगे बताइए, आपका जनरल इक्वेशन जो बताया गया था वो जनरल इक्वेशन अगर मान लीजिए पॉइंट फॉर्म में बताए थे तो इस तरह के बताए थे, आपको जो पॉइंट फॉर्म में बताए थे क्वेश्चन, इस फॉर्मूला जस्ट बताए तो ऐसे बताए। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या करें, आर तो दिया नहीं है, आर पे बाजार लगाना है। अब देखिए एक्स जो यही वेरिएबल है पास इसी से करेगा, पास आपको सेंटर कौन होगा, सेंटर तो हाई हो जाएगा, आप पास उसी से करेगा। तो ध्यान देंगे काम हम पुट करेंगे, इसका जो 0 का मान यहाँ पुट करेंगे, इसका पास जो मान पुट करेंगे यहाँ पर पास पुट करेंगे। ध्यान देंगे हो जाएगा, आपको यहाँ पर क्या करेंगे 0 पुट करेंगे, यहाँ पर 22/17 इक्वल टू होल स्क्वायर आर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 279, यहाँ पर हो जाएगा यह आ जाएगा आपका। इसको अगर रूट निकालिएगा तो आपको सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 485/289 इक्वल टू आर।
तो इसको हम आर स्क्वायर निकाल लिए। अब ज्यादा हमको इतनी नहीं करना है, इसको सीधे क्या करेंगे हम, सीधे क्या करेंगे, आर के